छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण की सीट पर उपचुनाव होना है। राजनीतिक दलों ने तैयारियों का श्री गणेश कर दक्षिण का रण सजाना शुरू कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस के नेता दक्षिण का समीकरण समझने के लिए विधानसभा में सक्रिय हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक का दौर भी चल रहा है। हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस में रायपुर दक्षिण को लेकर मंथन किया गया है। बीजेपी कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी नहीं है। दोनों दल जीत का दावा कर रहे हैं। हर एक दल चुनाव से पहले यह दावा करता है, लेकिन जिस प्रकार से इस बार दक्षिण का रण सजने वाला है, इस बात से यह साफ होता है कि इस चुनाव में टकराव की स्थिति भी बड़ी मजबूत रहने वाली है। दोनों तरफ से नया प्रत्याशी और दक्षिण की जनता को नया विधायक मिलेगा, लेकिन किसकी तैयारियां रंग लाएगी यह समय तय करेगा। बताया आज हम लोगों ने सभा करी और प्रदेश के तमाम नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद हमने एक रूपरेखा तैयार करी है। आगामी समय में रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होगा विधानसभा का, उसको लेकर हमने रणनीति बनाई है और उसके कुछ समय के बाद यहाँ पर जो लोकल बॉडी के चुनाव होंगे उसको भी सब लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ हम लोग कैसे करेंगे, वार्ड से लेकर प्रदेश लेवल तक हम पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की भूमिका हम लोगों ने तय करी है। हमारे 3 जो प्रभारी हैं, 2 नए नियुक्त किए हैं, सरिता जी और संपत जी, उनका सबसे आज मुलाकात करने का मौका मिला और सभी नेताओं ने एक स्वर से इस बात को रेखांकित किया है कि 9 साल की भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ की पूरी तरह फेल हो चुकी है। जनता का विश्वास बहुत जल्द वो खो बैठे हैं, लेकिन आज लोग उम्मीद से देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी को देखते हैं। भारतवर्ष में, देश भर में भाजपा का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है और इस उपचुनाव के माध्यम से हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता लोग पूरे देश को ये संदेश देंगे कि 2028 के चुनाव में दोबारा भारी बहुमत के साथ हम लोग वापसी करेंगे और सभी संपूर्ण छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नेतृत्व एकजुट है। खड़गे जी, राहुल जी के निर्देश के अनुसार हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि सभी नेता, हमारे वार्ड मेंबर से लेके प्रदेश के नेता, सब इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि ये चुनाव हम लोग जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बड़े दुख की बात है कि राहुल गांधी जी को लगातार जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो उस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। पहले केंद्र सरकार के एक मंत्री ने राहुल गांधी जी पर बेबुनियाद आरोप लगाए, बड़ी हल्की भाषा का प्रयोग किया। आज एक शिवसेना के विधायक हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने बहुत ज्यादा निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया और मुझे लगता है कि न सिर्फ उनकी पार्टी को लेकिन कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए और जो देश का नेतृत्व करते हैं उनको सफाई देनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस प्रकार की शब्द का प्रयोग करना, शब्दावली का प्रयोग करना, बयान देना, धमकी देना और हिंसक बातों को बोलकर देश की राजनीति का जो माहौल बिगाड़ने का काम सत्ता पक्ष कर रही है, चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे भारत सरकार की बात करें, मैं उसकी निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी की पार्टी है। हमने हमेशा शालीनता, प्रेम, सद्भावना और अहिंसा की बात की है, लेकिन अभी जो देश का माहौल है वो भाजपा के खिलाफ हो गया। इस बात को नेता लोग भाप गए हैं। जिन 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, भाजपा पिछड़ रही है। उस हार के कारण जो बौखलाहट इन नेताओं के जहन में है वो एक अभद्र भाषा के रूप में सामने आ रही है और वो राहुल गांधी जी को कितना टारगेट कर लें, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। देश की संसद में जो लगातार विधेयकों को उनको वापस देना पड़ रहा है, देश की राजनीति में जो एजेंडा सेट कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इंडिया अलायंस कर रही है, उसका जवाब भाजपा के पास है नहीं। इसलिए मुझे बड़ा दुख है कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश हमारी सत्ताधारी नेता कर रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो इनका शीर्ष नेतृत्व है वो माफी मांगेगा और इन बयानों से अपने आप को दूर करेगा ताकि गलत संदेश समाज में, देश में ना जाए। देखिए, मैं पहले भी कहा हूं कि हमारी तैयारियां तो सदैव रहती हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और हमारी संरचना नीचे में बूथ स्तर तक बहुत मजबूत है। और चूँकि ये सीट 40 साल से पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास है और लगातार हमारा वोट का जो प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है और ऐसे में हमारी रणनीति जो संगठनात्मक है वो पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने मंडल स्तर तक बैठक भी ले चुके हैं, प्रमुख कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात हो चुकी है
और पूरी संरचना जो संगठन का है वो हम लोगों ने बना ली। देखिए, वो कांग्रेस का उनका इंटरनल मामला है कि वो किस रूप में बैठक करते हैं। बैठक करें, करना भी चाहिए, और पहले भी खूब बैठकें इनकी हुई है, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, वो सारा रिजल्ट आपके सामने है। तो निश्चित रूप से करें, उनका आंतरिक विषय है, परंतु हम जो संगठन का जो संरचना है उसके आधार पर निरंतर बैठकें कर रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी है।